आत्मनिर्भर एक बहू की कहानी। माया, सुना है तुम्हारी बड़ी बहू ने चादर दरी तकिए बेचने की दुकान खोल रखी है। मुझे सुनकर ही बहुत आश्चर्य हुआ। इतने संपन्न घर की बहू जिसके घर में नौकर चाकर सब है, वह इस तरह की दरी चादर बेचे, ये क्या उसे शोभा देता है? मंजू ने अपनी सहेली माया से कहा, जिसका मंदिर में आमना सामना हो गया था। मंजू, अब हमने तो बहुत मना किया उसे, पर वह भी बड़ी जिद्दी है, हमारी बात कहाँ मानती है। ऊपर से बेटे को भी अपने वश में कर रखा है, जो वो भी उसी की हाँ में हाँ मिलाता है। मैं और प्रफुल्ल के पापा भी कहकर थक गए। हम लोगों का अनाज का खानदानी बिजनेस है, जो भगवान की दया से काफ़ी अच्छा है। आगे की पीढ़ी भी बैठकर खाए तो कम नहीं पड़ेगा। ऐसे में घर की बहू को तो ठाठ से रहकर घर और परिवार की जिम्मेदारी संभालना चाहिए। पर काव्या को कौन समझाए, उसे तो अपना ही कुछ काम करना है कि रट लगाकर चादर दरी की दुकान खोल ली और कुछ नहीं सूझा उसे भी। हम लोगों की तो किस्मत ही फूट गई, जो ऐसी बहू मिली। समाज में हमारे नाम की हंसी उड़वा रही है, जिसे बेटे बेटे खाना नहीं आ रहा। अब क्या करें मंजू, ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, वरना हमें ही गलत समझा जाएगा। माया ने मंजू से कहा। मंदिर में पूजा करने आई काव्या की सहेली ने माया और मंजू की बातें सुन ली। उसने तुरंत जाकर सब बातें काव्या को बता दी। माया जी की बातें सुन काव्या को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसके सामने माया ने कभी भी कुछ नहीं कहा और बाहर वालों के सामने अपनी ही बहू की बुराई में शामिल हो रही है। ये बहुत गलत बात है। कुछ दिनों बाद काव्या के कहने पर माया अपनी सहेली मंजू को चाय नाश्ते पर बुलाया। काव्या ने पालक, आलू, प्याज के पकोड़े, चटनी और चाय के साथ मंजू का स्वागत किया। मंजू बहुत खुश हुई, साथ ही साथ माया भी बहुत खुश थी। सामान्य बातचीत के दौरान ही काव्या ने अपने मन की बात छेड़ दी। मंजू आंटी, दिया अभी नौकरी कर रही है ना? हाँ बेटा, कर रही है। इतनी पढ़ाई की है, घर बैठने के लिए तो की नहीं है, मंजू ने तलक्की के साथ जवाब दिया। मंजू आंटी, पर दिया के ससुराल वाले तो बहुत अमीर है ना, फिर उसे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? अमीर घर की बहुएं तो बेटे बेटे खाने, घर बच्चे संभालने के लिए ही होती है ना। मैं सही कह रही हूँ, काव्या ने चुटकी लेते हुए कहा। काव्या, ऐसा कुछ नहीं है, दिया की मर्जी है और उसके ससुराल वाले भी यही चाहते हैं, मंजू ने झिझकते हुए कहा। मंजू आंटी, जब ऐसा ही है तो आप अपनी बेटी को तो सही मानती है, पर मेरे बिजनेस करने पर आप सभी जगह मेरी बुराई क्यों करती रहती हैं? हमारा परिवार भी संपन्न है, पर मैं पहले से ही हैंडलूम के बिजनेस में रुचि रखती हूँ और मुझे ये करना अच्छा लगता है, इसलिए करती हूँ। इस पर किसी को भी कोई आपत्ति करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस दिन मंदिर में मम्मी जी से मेरे बारे में जो कह रही थी, वह सब मुझे पता चल गया था आंटी। काम केवल पैसा कमाने या घर की ज़रूरतें पूरा करने के लिए ही नहीं किया जाता, काम शौक से व खुद को अपनी पहचान देने के लिए भी किया जाता है। आत्मनिर्भर बने रहना ये मेरी इच्छा है। किसी पर आर्थिक तौर पर निर्भर रहना मुझे पसंद नहीं है। इसमें समाज में परिवार की नाक नीचे नहीं बल्कि ऊंची ही होती है कि किसी संपन्न परिवार की बहू भी खुद का अपना काम कर रही है, घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए। आइंदा से कृपया आप हमारे घर के मामलों में कुछ भी ना कहे तो बेहतर है। परिवार की एकता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने नज़रिए को बदलिए और सबको एक ही तराजू में तोलने की कोशिश ना कीजिए। काव्या ने अपनी बात साफ शब्दों में कह दी। मंजू सिर झुकाए माया की तरफ तिरछी नज़रों से देख रही थी और माया भी आंखें चुराते हुए शर्मिंदगी से भरी गई थी। दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हो गया था। बिना कुछ कहे मंजू चाय नाश्ता कर चली गई। उस दिन के बाद मंजू ने कभी भी माया से या किसी से भी काव्या के विषय में कुछ नहीं कहा। धन्यवाद।